हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कैट कैम मेरठ। और पावर मिल की सीरीज़ के अंदर आज हम लोग सरफेस फिनिशिंग का ऑपरेशन करने वाले हैं। इसके लिए मेरे पास एक ही पार्ट है और इसके अंदर मैं सबसे पहले ब्लॉक ही ऑटो कैलकुलेट करके बना लेता हूँ। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ और पोजीशन कर देता हूँ वर्क प्लेन को, जो कि कुछ ऐसा आ रहा है। और इस वर्क प्लेन को हम कर देते हैं एक्टिव कर दीजिए। और ब्लॉक को दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये पार्ट हमने बना लिया, ब्लॉक हमारा डिसाइड हो चुका है। अब हमें करना है यहाँ पे टूल। तो मैं एक टूल ले लेता हूँ, बॉल मिल के एक टूल ले लेते हैं और टूल 6 का ही रख लेते हैं। टूल का 6 भी हो गया। अब इसके अंदर मेरे को चाहिए एक पैटर्न। ठीक है, मैंने आपको बोला था पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो ट्यूटोरियल हमने किया था 10 ट्यूटोरियल, उसके अंदर बाउंड्री यूज़ किया था। आज हम पैटर्न यूज़ करने वाले हैं और पैटर्न के लिए आपको क्रिएट पैटर्न करना है। एक पैटर्न क्रिएट हो गया है, लेकिन इस पैटर्न के अंदर भी कुछ सिलेक्शन नहीं किया गया है। तो आप यहाँ से जाके लेंगे एडिट कर्व एडिटर और कर्व के अंदर कंपोजिट कर्व को लेंगे और इसको मैं सिलेक्शन करता हूँ। और जो इसकी बाउंड्री है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और ऐसे कर देते हैं हम ओके एक्सेप्ट। ये बाउंड्री मेरी पूरी सिलेक्ट हो गई है, जो कि एक मेरा पैटर्न है वो मेरा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टूल पाथ में जाएंगे और टूल पाथ में रफिंग के लिए आपको पता ही है, आप यूज़ कर सकते हो। रफिंग का ऑपरेशन जो होता है वो आप यूज़ कर लेना, वो आप चलिए ले लेते हैं। यहाँ से मैंने ये ले लिया है ब्लॉक टूल। ठीक है, टूल भी मैं एक टूल एंड मिल का मैंने ले लिया ऑफसेट और इसको मैं कर देता हूँ 1 का और इसे करते हैं हम जनरेट। तो रफिंग का ऑपरेशन के लिए मैंने मॉडल एरिया क्लियरेंस जो है ये ऑपरेशन यूज़ कर लिया है। तो रफिंग इससे हो जाएगी और 1 mm का यहाँ पे देखिए थिकनेस 0 है, तो अभी ना थिकनेस छोड़ेगा नहीं है, तो हमें एडिट करना पड़ेगा इसे। तो जब तक ये देखिए ये बाहर तक भी जा रहा है, तो मुझे 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो बाउंड्री डिसाइड करनी पड़ेगी लिमिट, और एक मैं यहाँ से लूँगा। तो एडिट करिए, स्टॉक जो है वो मैंने रफिंग के बाद 1 mm का स्टॉक छोड़ दिया है। 1 की मेरी स्टेप डाउन जो है 1 mm है। और लिमिट, आप लिमिट में जाइए और एक लिमिट क्रिएट कर देते हैं बॉक्स, और यहाँ से आप अप्लाई, देखिए वाइट वाली जो है ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसके बाद आप इसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट में थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस टाइप की वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो ये रफिंग का ऑपरेशन मेरा हो गया है और इसे मैं क्लोज़ करता हूँ। नेक्स्ट ऑपरेशन आपको लेना है फिनिशिंग का। तो फिनिशिंग में जाएंगे और फिनिशिंग में सरफेस फिनिशिंग लेंगे। ये सरफेस फिनिशिंग हमारा ऑपरेशन है। वर्क प्लेन मेरा 1 ही है, ब्लॉक ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। टूल को मैं चेंज कर लेता हूँ और टूल मेरा 1 वाला टूल है, जो कि मैं फिनिशिंग के लिए लेने वाला हूँ। और यहाँ से पैटर्न पे जाता हूँ। पैटर्न ऑलरेडी है मेरे पास। सरफेस फिनिशिंग, सरफेस साइड, यहाँ से कुछ नहीं, थिकनेस 0, ये कुछ नहीं है। स्टेप ओवर टूल मेरा 6 का है, टूल यह है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया आ जाएगा। पैटर्न में आपको जाके यहाँ से दिया वो जो याद रखने वाली चीज़ है वो है ये सरफेस। आपको सरफेस को सिलेक्शन करना है। सरफेस मेरी सिलेक्ट हो गई है और अब आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप सरफेस को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये प्रॉपरली कट नहीं करेगा, वार्निंग आती रहेगी। तो इसे सिलेक्शन करना ज़रूरी है। ओके, अभी टूल कैसे कट कराएगा आप देख लीजिए, है ना। टूल जो है ऐसा चल रहा है। सिमुलेशन में जाएंगे और सेकंड वाला ऑपरेशन, फर्स्ट वाला टूल और प्ले। टूल देखिए इस तरीके से काम कर रहा है। मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ, इसकी टूल की जो डायरेक्शन है इसके अलावा होनी चाहिए, लेंथ के अलावा चलना चाहिए टूल। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। तो इसे आप करें होम, और एडिट करने के लिए यहाँ से सेकंड वाला मेरा ऑपरेशन है, राइट क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग्स आ जाएगा और एडिट में जाइए। एडिट में जाके पैटर्न, और पैटर्न के अंदर पैटर्न की डायरेक्शन आप वी ले लीजिए। ऑर्डरिंग टू वे में जा भी रहा है, आते हुए दोनों साइड कट कर रहा है, ये वाला ऑपरेशन।
इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद अब देखेंगे तो आप इस डायरेक्शन में आ गया है एड। इसको मैं स्पायरल कर देता हूँ तो 2 वे एडी आएगा और इसे करते हैं कैलकुलेट अगेन। तो अब जो कटिंग का पैटर्न रहेगा वो स्पायरल में रहेगा, ठीक है, स्पायरल शेप में ऐसे बनते हुए, और ये उठता रहेगा बार बार। तो स्पायरल यहाँ पे इतना अच्छा प्रॉपरली आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि दिख भी नहीं रहा होगा। यहाँ पे ऑर्डरिंग 1 वे 2 वे कर सकते हैं। 2 वे इज़ द बेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ कटिंग। और यहाँ से मिनिमम u मिनिमम v, आप इसे मैक्सिमम कर दीजिए u और मैक्सिमम v, देन कैलकुलेट करते हैं। ये कॉर्नर पे जो भी मैक्सिमम पॉसिबल है वहाँ तक ही जाएगा और कट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आप लिमिट भी डिसाइड कर सकते हैं। लिमिट में आप यहाँ पे u में लिमिट u डायरेक्शन, ये v डायरेक्शन इस तरफ है ना, आप एंड साइड में मैं इसे लेता हूँ 4 और प्रीव्यू, तो इसकी लिमिट जो है थोड़ी सी ऊपर तक आ जाएगी। और यहाँ से लेते हैं v डायरेक्शन में, और v डायरेक्शन मैंने 4 और इधर भी 4 प्रीव्यू, तो ये बाहर की तरफ आएगा। और कैलकुलेट करते हैं फिर दोबारा। v की बाउंड्री जो है इनवैलिड आ रहा है, स्टार्ट 0 रखते हैं अभी, फिर कैलकुलेट करते हैं। नहीं, अभी ये शो नहीं हो रहा, वेट मैं चेक करता हूँ। पैटर्न की जो बाउंड्री है ना उसके लिए है बेसिकली ये, लेकिन ये 0 to 4 यहीं तक ही बैठ रहा है ये, तो इसको मैं कर देता हूँ -4। और ये लिमिट कहाँ तक है, ये 0 से ही स्टार्ट होगा, और इसे मैंने कर दिया यहाँ से 80 और प्रीव्यू कुछ यहाँ तक आ गया है, सी। और ये v डायरेक्शन में आपको पूरा नहीं काटना, तो इसमें सिर्फ कितना, यहाँ से 80% यहाँ तक आ गए हैं, और इसमें 4% तक, ओके, उसके लिए। तो हम इसको नहीं ले रहे हैं, हम पूरा लेना चाहते हैं, तो आपको ये लिमिट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं किसके बीच में बनना चाहिए, ये उसके लिए काम आएगा। और इसे करते हैं क्लोज, और एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो सिमुलेशन में जाके सेकंड वाला, और होप आपको ट्यूटोरियल प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। और कोई क्वेरीज़ है आपकी अगर इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं ऐसे नए ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।